आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, देश में जिस तरीके से मुसलमानों की मस्जिदों के आगे तांडव मचाया जा रहा है, मदरसों को आग के हवाले किया जा रहा है, कुरान शरीफ को आग के हवाले किया जा रहा है, इसकी तस्वीरें जो हैं वो समय समय पर दुनिया भर के लोगों के सामने सर्कुलेट होती रहती हैं। और इसी सर्कुलेशन में कुछ संगी मानसिकता से जुड़े हुए लोग विदेशों में भी मस्जिद के सामने ऐसी ही हरकत को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, पर इन्हें यह मालूम नहीं है कि जो देश में ये हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, भले ही प्रशासन और सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा इन्हें बचा लिया जाए, पर विदेशों में ये गलतियां इनकी नाकाबिले बर्दाश्त होंगी। क्योंकि ऐसा करना कनाडा में रह रहे एक शख्स जो कि शारन करन कुर्ना है, उसने मस्जिद के आगे तांडव मचाया, मुसलमानों को धमकी दी, कुरान शरीफ के अपमान की तमाम बातें कही, जिसके बाद इसे कनाडा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसकी गिरफ्तारी के सामने आते ही इन तमाम अंधभक्तों के गालों पर एक करारा तमाचा कनाडा सरकार ने जड़ा है। क्या कुछ कनाडा सरकार का इस पूरे उल्लेख पर कहना है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कनाडा की पुलिस ने ओंटारियो की एक मस्जिद में नफरत से प्रेरित घटना में एक 28 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। अरेस्ट किए गए शख्स पर लोगों को धमकाने और धार्मिक अपमान करने का आरोप लगाया गया है। शरण करकुन्ना ने एक शख्स पर सीधे गाड़ी चढ़ा दी और उसके बाद धमकी दी और धार्मिक अपशब्द कहे। चश्मदीदों ने पुलिस को बताया कि उसने खतरनाक तरीके से पार्किंग में गाड़ी चढ़ाई। संदिग्ध की पहचान की गई और उसकी गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया गया, जबकि उसका पता लगाने के प्रयास किए गए। आधी रात के बाद 7 अप्रैल को यार्क क्षेत्रीय पुलिस के सदस्यों ने खुफिया इकाई और घृणा अपराध इकाई की सहायता से टोरंटो से इस संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया और करण को जमानत दी, सुनवाई के लिए रखा गया और उसकी अगली उपस्थिति 11 अप्रैल को टाउन ऑफ न्यू मार्केट में ओंटारियो सुपीरियर कोर्ट ऑफ जस्टिस में होगी, जिसके चलते मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड डाइवर्जन इंक्लूजन अहमद हुसैन ने कहा कि उन्हें गहरा दुख पहुंचा है और उन्होंने कहा कि रमजान के पवित्र महीने के दौरान 6 अप्रैल को इस्लामिक सोसाइटी ऑफ मार्खम के बाहर हुए नफरत से प्रेरित हमले से मैं बहुत दुखी हूं, जिसके चलते इस्लामोफोबिया से प्रेरित हमलों का बढ़ना बहुत चिंताजनक है और हमें इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। हम नफरत को जीतने नहीं देंगे। जिसके बाद कनाडा की व्यापार मंत्री मैरी एंजी ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि कनाडा के समाज में घृणा का कोई स्थान नहीं है, इसके लिए जो भी हो उसे सजा दी जाएगी। मैरी एंजी ने ट्वीट किया, इस्लामिक सोसाइटी ऑफ मार्खम में हिंसक घृणा अपराध और नस्लवादी व्यवहार के बारे में सुनकर बहुत परेशान हूं। इस हिंसा और इस्लामोफोबिया का हमारे समुदाय कनाडा में कोई स्थान नहीं है। मैरी एंजी ने कहा कि हम कार्रवाई करना जारी रखेंगे ताकि इस देश में हर कोई सुरक्षित महसूस करे और इस घृणित व्यवहार का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध रहे। आपको बता दें कि इससे पहले ही कनाडा ने देश में हाल ही में मुसलमानों पर हो रहे हमलों को लेकर बड़ा कदम उठाया था, जहां इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए सरकार ने अपना पहला विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया था, जो मुसलमानों पर हो रहे हमले की निगरानी करेगा, जो देश में मुसलमानों पर हाल के कई हमलों के बाद सलाहकार के रूप में काम करेगी, ताकि विशेष प्रतिनिधि अमीरा एल खाविबी को सरकार ने इस्लामोफोबिया प्रणालीगत
नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव और धार्मिक सहिष्णुता के खिलाफ लड़ाई में साथ देने के लिए एक सलाहकार और विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था, जिसके चलते विशेष प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त अमीरा ने पत्रकार और एक्टिविटी से बात करते हुए साफ तौर पर कहा कि एक सक्रिय मानवाधिकार प्रचारक अमीरा कैनेडियन रेस सिलेंसिस फाउंडेशन की संचार प्रमुख और टोरंटो स्टार अखबार की एक टिप्पणी कर रही हैं, जिसमें अमीरा ने इससे पहले ब्रॉडकास्टर सीबीसी में एक दशक से अधिक समय तक काम किया था, जिसके चलते पिछले कुछ वर्षों में कनाडा में मुस्लिम समुदाय को निशाना बताकर कई घातक हमले हुए, जिसके चलते उन्होंने जून 2021 में एक मुस्लिम परिवार के 4 सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिस पर हमलावर ने पूरे परिवार को ओंटारियो में ट्रक से कुचल दिया था। वहीं 4 साल पहले क्यूबेक सिटी में एक मस्जिद पर हुए हमले में 6 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया था और 5 को घायल किया गया था, जिसके चलते एल खवेबी में अपनी नियुक्ति के बाद कई सारे ट्वीट किए। उन्होंने हाल के हमलों में मारे गए लोगों के नामों को सूचीबद्ध करते हुए कहा कि हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने इस ट्वीट के माध्यम से लोगों को सचेत रहने की हिदायत दी है और नफरत भुलाने की बातें भी कही हैं। बता दें कि जून 2021 में हमलों के जवाब में संघीय सरकार द्वारा आयोजित इस्लामोफोबिया पर एक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में इस पद की सिफारिश की गई थी, जिसके चलते नियुक्ति की गई। इस्लामोफोबिया जो लगातार कनाडा में बढ़ रहा है ताकि उसके खिलाफ जंग लड़ी जा सके, और बीते 2-3 साल में यह पहली बड़ी घटना सामने आई जहां पर एक सारन करण कुरना जैसा शख्स जो है वो मस्जिद के बाहर नमाजियों को ऊपर गाड़ी चढ़ाता है और नमाजियों को भद्दी भद्दी गालियां देता है और कुरान शरीफ की बेहुरमती करता है, जिसके चलते तुरंत इस शख्स को गिरफ्तार करके कनाडा की पुलिस और सरकार ने एक बेहतरीन नजीर दुनिया भर के लोगों के लिए पेश की है, जो लगातार इस्लामोफोबिया फैलाने का काम कर रहे हैं। जब कनाडा की सरकार तुरंत इस तरीके का कदम उठा सकती है तो सवाल ये खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार क्यों नहीं दुनिया भर के लोग कनाडा की राह की तर्ज पर उन तमाम इस्लामोफोबिया फैलाने वाले लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करें, जिसकी तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आएंगी। मैं ऐसी ही खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।